हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं सन्नू और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम सुनने वाले हैं माय म्यूट मिल वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं आयुष को, जिसको पकड़ा हुआ था क्रिस ने काफ़ी ज़ोर से, जिस वजह से उसे काफ़ी घुटन सी महसूस हो रही थी। अब देखते हैं क्रिस, वो उठ जाता है और वो उसे निहार रहा था। अभी तक जब तक आयुष उसे देख रहा था तभी उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, मतलब वो सो रहा था। और जब उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया तब वो उठ जाता है। अब बहुत देर ऐसे ही वो देख रहा था उसे। वो आंखें बंद करके लेटा हुआ था और सोने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है। क्रिस तब उठ जाता है और वो हाथ हिला के उसकी फेस के ऊपर देखने लगता है कि ये सो रहा है या फिर जाग रहा है। उसे कंफर्म हो जाता है कि ये सो रहा है। तब उसके दिमाग में कुछ खुराफाती सा आइडिया आता है। उसे कुछ करना था वाइल्ड सा। तो देखते हैं क्या करता है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद आयुष को उसने बेड के साथ बांध दिया था, उसके दोनों हाथों को, दोनों पैरों को, सब कुछ को। फिर वो आयुष के ऊपर बैठ जाता है, उसके पेट के ऊपर। फिर उसकी फेस को हिलाने लगता है, मतलब उसके चिन को पकड़ के, और उसे वो उठाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद आयुष उठ जाता है। उसे थोड़ी देर पहले ही नींद आई थी। ये उसके लिए बस एक नैप की तरह था, मतलब पावर नैप की तरह, जैसे 10-20 मिनट का सोना होता है ना, वैसे ही। वो जब क्रिस को देखता है अपने ऊपर बैठा हुआ, उसे उसका वेट काफ़ी ज़्यादा लगता है और वो मन में सोचता है ये सच में काफ़ी मोटा हो गया है। और वो बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम, मेरे ऊपर क्यों बैठे हुए हो, सो जा, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। क्रिस नहीं उठता उसके ऊपर से। उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था, बट आयुष को लगता है कि वो नहीं सुन सकता। इसी वजह से उसे लग रहा था कि वो सुन नहीं पा रहा उसे। फिर वो देखता है, वो अपने हाथ को खींचने की कोशिश कर रहा था, मतलब लाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो नोटपैड लेके उसे समझा सके। बट वो नहीं खोल पा रहा था अपने आप, मतलब अपने हाथ को नहीं ला पा रहा था। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि क्रिस ने उसे बांध दिया है और वो खींचने लगता है अपने हाथ पैर। और काफ़ी बार क्रिस से रिक्वेस्ट करता है कि खोल दो मुझे, प्लीज़ बेबी खोल दो, ऐसा मत करो प्लीज़। बट क्रिस तो क्रिस था और ढीठ एक नंबर का, जो कुछ भी ना सुन पाने का नाटक कर रहा था। फिर वो थोड़ा सा झुकता है उसके फेस के ऊपर, उसके आंखों में आंखें को डाल के देखता है थोड़ी देर, और काफ़ी नॉटी से स्माइल थी उसके फेस पे। फिर वो उसे किस करता है, काफ़ी लंबा किस करता है। आयुष, जो इसी से अराउज हो गया था, ये देख के क्रिस काफ़ी ज़्यादा जो है हंसने लगता है, अपनी फेस को, अपनी माउथ को पकड़ के। और मतलब अंधेरा था यहाँ पर, और काफ़ी देर अंधेरे में रहने के बाद हमें दिखाई देने लग जाते हैं अंधेरे में ही। वैसे ही थोड़ा थोड़ा दिख रहा था क्रिस आयुष को, और ये देख के क्रिस इरिटेट हो जाता है और उसे खोलने के लिए बोलने लगता है। मतलब पहले तो वो रिक्वेस्ट कर रहा था, अब जैसे ऑर्डर दे रहा है, खोल दो ऐसे चिल्ला रहा है। काफ़ी ज़ोर से नहीं, क्योंकि रात था और थोड़ी आवाज़ करने पे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। इसी वजह से वो काफ़ी बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो खोलता नहीं क्रिस उसे। वो क्या करता है कि उसके शर्ट को ऊपर उठा देता है, उसे टच करने लगता है। जैसे वो क्रिस को टच करता है वैसे ही सेम टेक्निक से जैसा आयुष करता है क्रिस के साथ, अब क्रिस कर रहा था आयुष के साथ। आयुष को काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि ये उसके साथ क्या करने वाला है। फिर वो वैसे ही उसकी हार्ट बीट सुनने लगता है, मतलब उसके चेस्ट के ऊपर अपना कान रखता है एंड हार्ट बीट सुनने की कोशिश कर रहा था। तब क्रिस की टमी जो है वो आयुष को फील होती है, बट उस पर वो ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि ऑलरेडी वो अराउज हो रखा था और क्रिस के ऊपर, सॉरी मतलब ऊपर से क्रिस उसके ऊपर ऐसे हार्ट बीट सुन रहा था। वो उसका जो है हेयर्स का स्मेल ले पा रहा था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो रहा था। वो काफ़ी छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, बट उसके एक हाथ के साथ दूसरे हाथ को बांधा हुआ था बेड के पीछे से ले जाके रस्सी से। ऐसा नहीं कि हैंड कप से बांध दिया था, और सेम टेक्निक से उसे उसके पैर को भी जो है बांधा हुआ था उसने। मतलब एक पैर खींचेगा तो दूसरा पैर भी खींच जाएगा दूसरी तरफ। इस वजह से वो ज़्यादा हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उसे मोच आ सकती है। नेक्स्ट डे उसे जाना भी था। अभी रात के 12 बज चुके थे, लिटरली 12 बज रहे थे, और आयुष को ऐसे क्रिस इरिटेट कर रहा था। फिर वो उसकी तरफ देखता है, मतलब उसके नीचे की तरफ, और आराज हो रखा था वो चीज़ वो देखता है और फिर उसे टच करने लगता है ऊपर से ही। उसने अभी तक पैंट्स पहने हुए थे, फिर वो ऐसे ही उसके पैंट्स को भी उतार देता है। फिर वो
उसी की तरफ देखने लगता है, जिस वजह से हमारा आयुष काफ़ी ज़्यादा शर्माने लग जाता है। और मतलब वो अपने फेस को छुपा लेना चाहता था, बट वो ऐसे कंडीशन में है कि वो छुपा भी नहीं सकता। वो अपने फेस को एक साइड कर लेता है। फिर वो मतलब देख नहीं पा रहा था अभी क्रिस क्या कर रहा है। हम देखते हैं क्रिस, उसने भी खुद के पैंट्स उतार लिए थे। अब वो क्या करेगा, हाँ जैसे हस्बैंड वाइफ करते हैं सेम, वो उसके ऊपर आ जाता है एंड वो आयुष को खुद के अंदर इंसर्ट करने लगता है। ये चीज़ जब आयुष को महसूस होती है तब आयुष, जो अभी तक उसने अपना मुंह फेर रखा था, उसकी तरफ देखता है। वो देखता है कि क्रिस उसे राइड कर रहा था और वो काफ़ी इजीली कर रहा था, काफ़ी स्पीड से तो नहीं कर पा रहा था बट धीरे धीरे ही कर रहा था। बट आयुष को इससे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, बट वो क्रिस को टच करना चाहता था। ऐसा नहीं कि वो टच नहीं करेगा, मतलब उसे ये काफ़ी ख़राब सा लग रहा था कि वो उसे टच के नहीं कर पा रहा है। और वो अपने हाथ को और भी जोर से खींचने लगता है, बट उससे खोला ही नहीं जा रहा था। फिर वो जब एक राउंड कंप्लीट होता है तब क्रिस उसके ऊपर से उठ जाता है। देन उसे क्लीन करवा देता है, टिश्यू पेपर की मदद से उसे जो है क्लीन करता है। देन वो खुद वॉशरूम के लिए चला जाता है। उसने उसके अंदर उसे रिलीज़ नहीं करवाया था, उसके पहले ही वो उठ गया था उसके ऊपर से, जिस वजह से जो है सीमेंस फैल गए थे वहाँ पर। और उसके ऊपर ही जिसे उसे क्लीन करवाने के बाद उसके जो है कपड़े उसने खोले नहीं थे, ऊपर उठा दिया था और एक को नीचे कर दिया था। अभी जो है उसने जो है कपड़े को, शर्ट को, जिस सारी टी शर्ट को उसने ऊपर उठाया था उसे नीचे कर दिया था, पैंट्स जो उसने पहने हुए थे उसे ऊपर उठा दिया था। देन वो खुद वॉशरूम के लिए चला जाता है। अंदर हम देखते हैं कि क्रिस ने ऐसा क्यों किया था। उसे काफ़ी नीडी फील हो रहा था जब वो आयुष को ऐसे देख रहा था, बट वो आयुष को ऐसे डायरेक्टली बोल भी नहीं पा रहा था कि उसे ये चाहिए। और क्योंकि वो प्रेग्नेंट था, इसी वजह से अगर आयुष उसे टच करता है तो उसे इसके बारे में पता चल जाता है, जो कि उसके इन लॉज ने उसे मना किया था उसे बोलने के लिए। इसी वजह से वो उनका ट्रस्ट भी नहीं तोड़ना चाहता था। और क्रिस उस आयुष पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी था, क्योंकि इतने महीनों से उसने उसे देखा नहीं था। उसे पता था रीज़न, बट स्टिल उसके मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। इसी वजह से वो गुस्से के मारे ये सब कर देता है। मतलब वो चाहता तो उसको खोल के भी ये सब कर सकता था, बट स्टिल उसे बांध के रख दिया था। इवन वो फ्रेश होके अच्छे मतलब जो है साफ कपड़े पहन के उसके बगल में लेट जाता है और आयुष को खोलता नहीं। थोड़ी देर बाद आयुष को ऐसे ही नींद आ जाता है, बट क्रिस को नहीं आ रही थी। वो तभी भी टुक टुक देखे जा रहा था आयुष को। क्यों देख रहा था पता नहीं, बट उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब इतने दिनों बाद अपने हस्बैंड को अपने पास लेटा हुआ देखकर। थोड़ी देर बाद जब आयुष सो जाता है तब कृष्णा उठता है एंड देन उसके हाथ को और पैरों को खोल देता है, फिर उसे हग करके सो जाता है। हम देखते हैं आयुष वो थक भी गया था काफ़ी ज़्यादा, इसी वजह से वो सो जाता है, क्योंकि सुबह से उसने बहुत सारे काम किए थे। इवन रात को ये सब करने के बाद हम देखते हैं सुबह नींद खुलती है उसे डायरेक्ट 10 बजे। क्रिस उठ गया था, क्योंकि वैसे भी उसे रात को अच्छे से नींद नहीं आती थी, बीच रात में वो उठ जाता था कभी भी। इसी वजह से उसे इन चीज़ों का जो है हाँ ओके हो गया था, उसका वो यूज्ड हो गई थी कि रात को सॉरी हो गया था। बट आयुष वो नींद लेता था एकदम परफेक्ट 8 घंटे का नींद, उसके बाद ही वो उठता था। इसी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। उसके फ्लाइट्स थे 11 बजे के, बट 10 बज चुके थे। ये देखने के बाद क्रिस उसे उठाता है। सुबह उठने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था क्रिस के ऊपर, बट क्रिस उसे उंगली से घर की तरफ दिखा देता है। तब ये देख कर क्रिस जो गुस्सा करने वाला था, सॉरी आयुष जो गुस्सा करने वाला था क्रिस के ऊपर, वो भागता है वॉशरूम की तरफ। 10 मिनट में नहा धो के रेडी होके उसके बाद ब्रेकफास्ट टेबल में बैठा हुआ होता है। वो खाना खा रहा था। क्रिस तभी भी नहीं आया था, क्योंकि उसने नहाया नहीं था, इसी वजह से वो नहा रहा था। अपनी माँ के साथ बातें करता है। वो पूछता है कि क्रिस उससे नाराज़ क्यों है, उससे अच्छे से बातें भी नहीं की, मतलब एक बार भी उससे बात नहीं करी। उसकी माँ बोलती है हाँ उसकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। उसको अचानक से गुस्सा आ जाता है, कभी कभी अचानक से बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। ये नॉर्मल है, हम दिखा रहे हैं ना डॉक्टर्स को, ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला है कि तुम उससे दूर होना, इसी वजह से उसे साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जब 2-3 महीने थोड़ा सा दवाई वगैरह लेगा और सेशंस करेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। फिर वो पूछता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया है। ये सुनकर उसकी माँ एक ऑकवर्ड से स्माइल करती है और बोलती है
हाँ तुम चले गए थे ना, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खाना खाने लग गया था, इसी वजह से थोड़ा सा मोटा हो गया है। और वो एक्सरसाइज करने के लिए उसने योगा क्लासेस भी ज्वाइन किए हैं, वो पतला भी हो जाएगा जल्दी ही। फिर वो भी बैठ जाती है और वो देख रही थी आयुष को खाना खाते हुए। सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिए थे, इसने भी कर लिए थे, बस उसने नहाया नहीं था अभी भी। अब जो है वो दोनों फिर से ऐसे इधर उधर की बातें करने लगते हैं। उसकी माँ तभी बोलती है कि तुम्हें पता है किसी एक बच्चा चाहता है, उसने मुझसे कहा था। आयुष बोलता है हाँ, मेरे यहाँ से जाने से पहले भी उसने ये सब कहा था मुझसे, बट क्या वो अभी बच्चा चाहता है? अभी तो बस 1 साल ही हुए हैं हमारी शादी को, इतनी जल्दी बच्चा क्यों चाहता है? उसकी माँ मन में बोलती है क्योंकि वो पैदा करने वाला है, अब उसके चाहने ना चाहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा तो आएगा ही। वो बोलती है कि अगर चाहता है तो दे दो ना, तुम एक काम करो, मैं सब कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दूँगी और एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है? वो बोलता है कि क्या ये पॉसिबल है, हम दोनों होमोसेक्सुअल कपल हैं। उसकी माँ बोलती है तुम चिंता मत करो, सब कुछ लीगल ही हो जाएगा। जैसे हमारे देश में तो होमोसेक्सुअल कपल का लीगली मैरिज भी नहीं होता, फिर भी तुम दोनों का हुआ ना, हो जाएगा। आयुष थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि हाँ सही कहा, पर वो दोनों लीगली मैरिड है कैसे? मुझे नहीं पता। मैं बताऊंगी ना, हाँ पता है, आपको जानना है, बट वही तो क्लाइमैक्स है, अगर आपको अभी बता दूंगी तो क्लाइमैक्स में क्या बचेगा? कहानी को कंटिन्यू करते हैं। वो दोनों फिर से बातें करने लगते हैं। उसकी माँ एक डॉक्यूमेंट्स लाती है, देन उससे उस पर साइन करवाती है। उसने पढ़ा नहीं था, उसकी माँ ने बोला ये अडॉप्शन के पेपर्स है, दोनों को ही साइन करना पड़ेगा, देन वो एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। उन्होंने एक अनाथ आश्रम से बात करी है कि जब भी कोई न्यू बॉर्न बच्चा आएगा तब वो उन्हें खबर करेंगे, उसके बाद वो लोग वहाँ पर जाएंगे और बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे, जब भी आएगा तभी कर लेंगे। आयुष बोलता है अगर मैं यहाँ पर तब नहीं रहा, उसके माँ बोलती है तब भी कर लेंगे, क्योंकि किस चाहता है, तुम नहीं चाहते हो क्या वो खुश रहे? इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी उसकी माँ से। आयुष बोलता है हाँ चाहता हूँ, वो ऐसे डिस्टर्ब रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद वो खाना पीना हो जाता है, देन वो जल्दी से निकल जाता है, मतलब निकल ही रहा था। क्रिस तभी नीचे आता है अपने सर को खुजाते हुए, और काफ़ी क्यूट लग रहा था वो नीचे आते ही वो आयुष की तरफ देखता है, आयुष उसकी तरफ देखता है और दौड़ के आता है, देन उसके लिप्स पे किस करता है और दौड़ के चला जाता है। नो कार में बैठ के एयरपोर्ट के लिए चला जाता है। क्रिस को कुछ भी समझ में नहीं आया क्या हुआ, और उसकी माँ ने नोटिस ही नहीं किया था कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद जब क्रिस को समझ में आता है वो ब्लश करने लगता है। उसकी माँ उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाती है, उसके बाद बोलती है कि यहाँ पर उसने साइन कर दिए हैं, जहाँ जहाँ पर भी एक फादर के साइंस लग गए हैं, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मतलब बहुत सी जगह होते हैं जहाँ पर साइंस लगते हैं इमरजेंसी के लिए फादर के ऑपरेशन में, इसी वजह उसने प्रीवियस में ही सब कुछ साइन करवा लिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जब वो ऑपरेशन टेबल में हो तब। ठीक है, कहानी कंटिन्यू करते हैं। फिर वो कृष्णा को बिठाती है और पूछती है क्या तुम्हें कुछ खाना है? कृष्णा बोलता है नहीं, कुछ भी नहीं खाना। फिर ऐसे ही 2 महीने और बीत जाते हैं। तभी उसका 7वां महीना चल रहा था, अब 9वां महीना चल रहा है, मतलब 9th मंथ। अब थोड़ी ही दिनों में बच्चा आने वाला था। क्रिस काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और वो एक वीडियो देख रहा था जहाँ पर बेबी को बर्थ दिया जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था कि उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होने वाला है, उसे पता है, फिर भी वो बच्चा चाहता है। और वो जो है उसने काफ़ी प्रिपरेशन भी की है, बहुत सारे योगा क्लासेस ज्वाइन किए हैं जिससे पेन रिड्यूस हो सकता है, इसी वजह से वो उतना भी ज़्यादा डर नहीं रहा था। उसके बाद वो बेबी की केयर करने वाले वीडियोस देखने लगते हैं एक टैब में, और एक पालना भी लाया गया था, काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया था एक रूम को। वहाँ पर बहुत सारे जो है खिलौने थे, बच्चों के कपड़े थे, एंड कृष्णा और उसके सासू माँ वो दोनों मिलकर इस रूम को डेकोर किया था। वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था, और वहाँ पर आके किस बैठ जाता है और वो इमेजिन करने लगता है कि उसका बच्चा यहाँ पर खेलेगा, और अचानक से उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ये लेबर पेन था, वो चिल्ला तो नहीं पाता, उसके पास फ़ोन था और वो कॉल करता है अपनी माँ को, मतलब सासू माँ को। वो नीचे ही थी, वो उसके कॉल को सुनकर मतलब देखती कि कृष्णा ने कॉल किया है, फिर वो दौड़ के जाती है और कृष्णा को ढूंढने लगती है। पहले उसके कमरे में ढूंढा, वो जाता तो बस 3 ही जगह जा सकता था, एक तो खाने के लिए किचन में, या फिर जहाँ पर डाइनिंग टेबल है वहाँ पर, या तो फिर अपने रूम में, और वो बेबी वाले रूम में। वो अब उसके रूम में चेक करती है, देन वो बेबी वाले रूम में जाती है जहाँ पर कृष्णा लेटा हुआ था ज़मीन पे, फर्श पे, और वो अपने पेट को लेके करहा रहा था।
यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था कि वो बात नहीं कर सकता। उसे सबसे ज़्यादा फिक्र थी तो अपने बच्चे की, और वो जब देखता है अपनी सासू माँ को तो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे बुलाता है अपनी तरफ। फिर उसकी सासू माँ जैसे तैसे हेल्पर्स की मदद से वो कार में बिठाती है उसे, देन हॉस्पिटल के लिए लेके जाती है। देन हॉस्पिटल में जाने के बाद वो डॉक्टर जो सब कुछ देख रही थी वो एक गायनोकोलॉजिस्ट ही थी, और वही डिलीवरी करवाने वाली थी, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी उसकी माँ, क्योंकि उसे बहुत अच्छी सी मेडिकल हिस्ट्री पता है क्रिस की, तो वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगी। वो लड़की वो जिसको पसंद करती थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस करने लगती है। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसका और क्रिस का बच्चा है, ना कि आयुष और क्रिस का बच्चा है। लेकिन वो लिविंग रूम में चला जाता है। 5 घंटे बीत जाते हैं। क्रिस जो दर्द से छटपटा रहा था, बट मुंह से एक भी आवाज़ उसकी नहीं आ रही थी। वो मतलब चिल्लाना चाहता था, चीखना चाहता था, और यहाँ पर आयुष की ज़रूरत उसे सबसे ज़्यादा पड़ती, बट आयुष अभी यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आयुष को, वो कुछ काम कर रहा था। एक मीटिंग था एक बंदे के साथ, उसके ही केबिन में वो बात कर रहा था। अचानक से उसे काफ़ी घबराहट से फील होने लगती है, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो और वो दर्द में हो, बट वो इसे इग्नोर कर देता है और मीटिंग कंटिन्यू करता है। दूसरी तरफ और 2 घंटे बीत जाते हैं और वो अभी तक लेबर रूम में ही था। धीरे धीरे जो बच्चे का सर है वो बाहर निकलने लगा था। देन थोड़ी देर बाद और आधे घंटे का मशक्कत था, उसके बाद बच्चे को सेफली बर्थ दिया जाता है कृष्णा के द्वारा। देन क्रिस बेहोश हो जाता है। उस बच्चे को जो कुछ भी करना होता है नर्स वगैरह करती है, देन उसे माँ के पास लेटा देती है। तभी जो है क्रिस वो जग चुका था। अब क्योंकि क्रिस प्रेग्नेंट था, उसके जो चेस्ट एरिया है वो भी बढ़ चुके थे एंड उसका ब्रेस्ट एरिया बन चुका था, मतलब उसके स्तन आ चुके थे वहाँ पर। देन वो उसे फिट भी कराता है, क्योंकि आधे घंटे के अंदर ही अंदर फिट करवाना पड़ता है, वरना बच्चे के जान को खतरा होता है। वैसे ही वो फिट करा रहा था फर्स्ट टाइम। उसे काफ़ी जो है इची सा फील होने लगता है उस जगह पे, और उसकी मदर इन लॉ वहाँ पर उसकी हेल्प कर रही थी और वो काफ़ी टेक केयर कर रही थी। इतने महीनों में जो है क्रिस के साथ उनका बॉन्ड काफ़ी अच्छा बन चुका था एंड अभी वो अपने जो है क्रिस को अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी, और उसका केयर, एक छोटे बच्चों वाली हरकतें वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती थी। आयुष काफ़ी मैच्योर इंसान था, इसी वजह से वो ऐसी हरकतें बचपन में क्या करता था, और ये चीज़ें जो है ये हरकतें उन्हें आयुष की याद दिलाती थी। अभी हम देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर वो बच्चे को खिला रही थी, मतलब गोद में खिला रही थी, और क्रिस वो सो रहा था। वो बच्चे को काफ़ी जो है घुमाने लगती है। उस पॉट के अंदर ही एक खिड़की थी, वहाँ से वो बाहर की चीज़ें दिखाने लगती है। वो छोटा सा बच्चा था और वो मासूमियत से वो फॉलो करने लगता है अपनी ग्रैंड माँ जिधर दिखा रही थी उस तरफ को। वो उसके बाद थोड़ी देर बाद वो सो जाता है उनकी गोद में। वो पालने में रख देती है जहाँ पर रखा जाता है बेबीज़ को। आयुष को अभी भी आने में 6 महीने बाकी थे। आयुष को घबराहट से फील हो रही थी, इसी वजह से जब उसका मीटिंग ख़त्म हो जाता है तब वो अपनी माँ को कॉल करता है। कॉल करके वो पूछने लगता है कि सब ठीक तो है ना। उसे अजीब सा फील हो रहा था। उसकी माँ जो है वो कुछ भी नहीं बोलती, ऐसे जो कुछ भी हुआ था वो बोलते हैं हाँ सब कुछ ठीक है, बट क्रिस की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी इसी वजह से शायद से। और वो उसे थोड़ा सा टीज़ भी करती है ये बोल कर कि हमारे बारे में तो ऐसा कभी नहीं घबराहट फील हुई, अब अपने प्यार की बात आ गई तो घबराहट फील हो रही है तुम्हें। इससे जो है आयुष शर्मा जाता है और वो कॉल कट कर देता है, फिर अपने आगे के काम में लग जाता है। पूरे 7 घंटे लगे थे उस बच्चे को जन्म देने में, और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया था क्रिस, और वो ज़्यादा देर तक जो है जगह नहीं रह पाता, और वो अभी भी सो रहा था। उसे काफ़ी टायर्ड भी फील हो रहा था। इवन जो बच्चे को पैदा किया उसमें भी जो है टायर्डनेस फील होती है, काफ़ी कमज़ोरी, वीकनेस भी फील होती है। इसी वजह से वो वीक भी फील कर रहा था। बच्चे का टेक केयर नर्स और उसकी मदर इन लॉ इंस्ट्रक्शन दे रही थी, नर्स कर रही थी वैसा वैसा। और कुछ दिनों बाद उसे घर ले जाया जाता है। घर आने के बाद अभी 4 से 5 दिन हो गए थे। क्रिस थोड़ा सा जो है रिलैक्स महसूस करता है, और उसको जो है वीकनेस थोड़ा सा कम फील होने लग गया था, बट अभी भी वीकनेस नहीं जाती है, और उसे ब्लीडिंग भी हो रही थी। अभी 1 मंथ तक ब्लीडिंग होती है, सभी माँ को होती है, वैसे ही क्रिस को भी हो रही थी, कोई एक्सेप्शंस नहीं थे। और जिस वजह से उसे बहुत अच्छे हेल्दी खाना भी खिलाया जाता है अकॉर्डिंगली जो उसे फीड कराया जा सकता था, मतलब ऐसे ही नहीं कि काफ़ी तीखा खाना दे दिया
ऐसे नहीं दिया जा सकता है। अब जो है उसकी माँ, मतलब आयुष की माँ आयुष को कॉल करती है और वो बोलती है कि उन्होंने एक बेबी अडॉप्ट कर लिया है और एक बेबी जो है बेबी बॉय है एंड वो काफ़ी क्यूट है। उसका नाम के बारे में वो उससे पूछने लगती है कि क्या नाम रखा जाए। उसके बाद वो बोलता है कि थोड़ा टाइम दे उसे, देन वो सोच के बता देगा। आज की कहानी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, कुछ नहीं जाएगा, बस सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा, उससे तुम्हें भी पैसा नहीं लगता और मेरा भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।